नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DCI 9920 पर। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। 10th क्लास की SST के एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। देखिए आप, पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की कहा जाता है। तुर्की क्या है? तुर्की एक देश है जो यूरेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरेशिया में स्थित है। यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है, अर्थात यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी से कहा जाता है। और यूरोप का मरीज तो किसे कहा जाता है? तुर्की को। जबकि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउर। काउर कौन था? तो काउर सार्डिनिया पीडमार्ट का क्या था? प्रधानमंत्री था, जिसका पूरा नाम केमिल बेंसो काउर था। और इसके प्रधानमंत्री बनने के लगभग 3 महीने बाद इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। मारियान। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो किसकी थी? फ्रांस की थी। फ्रांस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी कौन? मारियान। देखो मारियान क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, इन शब्दों को ध्यान देना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपकों का प्रयोग किया गया था। इन्हीं नारी रूपकों को मारियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारियान कहा गया, जो ईसाई धर्म का क्या है? प्रचलित नाम है। ईसाई धर्म का क्या है? ये प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक है, इनमें से बताना है आपको, ज्यूसेप मैत्सिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर एमेनुएल और मुसोलिनी। तो इसका यंग यूरोप का संस्थापक है ज्यूसेप मैत्सिनी। ज्यूसेप मैत्सिनी, इसने 1834 में यंग यूरोप की क्या की थी? स्थापना की थी। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, संस्था है। कार्बोनरी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनरी क्या है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखा है। कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक क्या है? गुप्त संगठन है। इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन है। 1830 के क्रांति के पश्चात फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र जैसा शासन स्थापित हुआ था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली। देखो यहाँ पे यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की स्थापना किसने की थी? ज्यूसेप मैत्सिनी ने की थी। और यहाँ पे पूछा है कब की थी? तो 1831 में की थी। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1807 में 1707 में, सॉरी 1707 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ज्यूसेप मैत्सिनी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसमें सबसे ज्यादा भूमिका ज्यूसेप मैत्सिनी की थी, इसलिए इसको एक इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब, क्या नाम है? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो वह शासक था टीपू सुल्तान। 1889 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? 1889 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16 था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सीडान के युद्ध के बाद में क्या हुआ था? पूरा हुआ था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की थी इसने। कौन से संघ की? राइन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूसेप मैत्सिनी
क्या नाम है? जोसेफ मेथ्सनी का संबंध किस संगठन से है? तो जोसेफ मेथ्सनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है इटली का और गुप्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का सम्राट बना था। कल्पनादर्श क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। कल्पनादर्श क्या है? तो कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है। कल्पनादर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना अधिक आदर्श है कि उसका साकार होना क्या हो जाएगा? लगभग सा असंभव है। मतलब कल्पनादर्श क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना क्या है? असंभव सा लगता है। फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन थे? कौन कौन थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन कौन से थे? तो मारियान, एक तो था मारियान, लाल टोपी, तिरंगा और कलमी। गेरिबाल्डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संस्था दे रखी है जालवेरी, एक संस्था का नाम है जालवेरी। तो ये संस्था कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी ये। नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो 1832 में इसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या किया गया? घोषित किया गया। तो दोस्तों ये आपके 10th क्लास की सामाजिक का यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसके 25 क्वेश्चन थे। अब अगला जो चैप्टर है इसका भारत में राष्ट्रवाद उससे संबंधित नेक्स्ट 25-30 क्वेश्चन में अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।